हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा सेनाओं के यहोवा मुक्तिदाता शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता अल्फा ओमेगा, हम आपके नाम की महिमा करते, स्तुति करते, तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी यीशु नासरी, आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर आपने हमें अपनी हजूरी और अपनी उपस्थिति में लेकर आया। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। आज के सुंदर से समय के लिए प्रभु जी, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। भला चंगा आपने हमको संभाल कर रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके अनुग्रह के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी, हम आपका इस वक्त इन स्थान में आपका स्वागत करते प्रभु जी। हम विश्वास करते क्योंकि आपका जीवित वचन हमें बताता है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, आप उन स्थान में मौजूद होते हैं प्रभु जी। आपने अपने वचन में कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी, सचमुच में हम विश्वास करते खुदावन कि आप इन स्थान में मौजूद हो, हाजिर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका इन स्थानों में स्वागत करते प्रभु जी। हम पर खुदावन दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्ज्वल है प्रभु जी। तू ही महान परमेश्वर है प्रभु जी, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान है प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी खुदावन, इस वक्त हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते हैं प्रभु जी। आप अपने जीवते वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर हमें बता, क्योंकि आपका जीवित वचन हमें बताता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों से मनुष्य जीवित रहता है। जिस प्रकार आप इजरायलियों को खुदावन जंगल में खाने के लिए आसमानी भोजन को, आसमानी मन्ना को दिया प्रभु जी, वैसे ही खुदावन हमें आसमानी भोजन को, आसमानी मन्ना को हमें दीजिए प्रभु जी, जो आपने हमें आज के दिन में हमारे जीवन के लिए रखा है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। रोमियो की किताब 10 अध्याय के 17 आयत में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया हालेलुया। मसीह जीवन में विश्वास की पहचान क्या है? हालेलुया हालेलुया। मसीह जीवन में परमेश्वर की विश्वास की पहचान यही है कि जब परमेश्वर के वचन को सुनता है और अपने हृदय में नम्रता पूर्वक ग्रहण करता है, तो उसे विश्वास आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के जीवित वचन, कलाम, सुसमाचार को हम सुनते हैं, हालेलुया हालेलुया, तो हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन सुनने पर हमारे जीवन में, हृदय में, मन में
प्रभावित करता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर की वचन को सुनकर परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जब कार्यों को करने के लिए लग जाते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को, खुदावंद को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। हम विश्वास के बिना परमेश्वर को आनंदित, प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को, गवाही को, सुसमाचार को सुनते हैं तो हम उस पर मन को लगाकर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और उसी विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को आनंदित करते हैं, परमेश्वर खुदावंद को हम प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को हमें बताता है। हालेलुया। और जब हम उसके इच्छाओं, मर्जी के अनुसार चलने की हम कोशिश करते हैं, हालेलुया, 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 तो हम विश्वास हमारे जीवन में बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास हमारे जीवन में बढ़ रहा है। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय में एक सूबेदार की विश्वास के विषय में बताया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें हम देखते हैं 7 में, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। एक सूबेदार की हम विश्वास के विषय में देखते हैं। हालेलुया। उनके विश्वास ने, हालेलुया, उनकी सेवक के जीवन में एक अद्भुत और आश्चर्य के कार्य को उत्पन्न किया। ठीक वैसे ही हम जब परमेश्वर की जीवित वचन कलाम को सुनते हैं तो हमारे जीवन में वैसे ही आश्चर्य के कार्य को करता है। हालेलुया। वह सूबेदार ने, हालेलुया, परमेश्वर यीशु के सामने विश्वास किया। हालेलुया। क्योंकि वह परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में जानता था, सुना था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव को, हालेलुया, वह देखा था, समझा था। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के सुसमाचार को वह सुना भी होगा। हालेलुया। जब वह इन सारी बातों को सुनकर, जानकर परमेश्वर यीशु मसीह के निकट जाता है और वह कहता है कि मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं आपको अपने घर ले जा सकूं, पर यदि यीशु आप इस स्थान से कह दे तो आपके वचन से ये काम हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने विश्वास के ही द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह को आनंदित कर दिया। उन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह को प्रसन्न कर दिया। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि उनके विश्वास से परमेश्वर यीशु मसीह प्रसन्न होकर उन्हें कहता है, हालेलुया, हालेलुया, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, ना ही ऐसा विश्वास देखा। हालेलुया। एक सूबेदार के विश्वास से हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनके विश्वास ने परमेश्वर यीशु मसीह को,
हालेलुया, अत्यधिक प्रसन्न आनंदित कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य को करके दिखा दिया। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर की वचन को सुनकर वैसे ही विश्वास करना है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन को सुनकर हालेलुया एक अद्भुत विश्वास को हमें लाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय की 11 और 12 आयत में लिखे दृष्टांतों के विषय में बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक उत्तम बीज को बोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, मार्ग के किनारे की वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को, कलाम को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण कर सके। हालेलुया, हालेलुया। और इसी बीच शैतान आता है और हमारे मन, विचार, हृदय से विश्वास की सामर्थ्य को, हालेलुया, विश्वास के वचन को, परमेश्वर का जो जीवित वचन हमारे मन विचार में बोया जाता है, उस विश्वास रूपी वचन को दुष्ट चुरा कर ले जाता है, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर की आशीष को ग्रहण ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। जब एक मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करता है, सुनकर, समझकर, तो वह अपने जीवन में उद्धारकर्ता को अपने जीवन में उद्धार के रूप में ग्रहण करने के लिए अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाता है। हालेलुया। अपने जीवन में वह एक सीढ़ी को आगे बढ़ाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के सुसमाचार को सुने, हमें विश्वास आया, तो हमने अपने जीवन में हालेलुया परमेश्वर की महिमा के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाए। जिस प्रकार एक सूबेदार ने विश्वास किया और उसके एक विश्वास ने उसके सेवक के जीवन में अद्भुत कार्य को कर दिया। हालेलुया। उसके विश्वास ने उसके जीवन में एक सीढ़ी परमेश्वर की महिमा को और उस सेवक की जीवन में आशीष की ओर एक रास्ता को खोल दिया। हालेलुया। जब हम विश्वास करते तो हमारे जीवन में एक दरवाज़ा खुल जाता है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में एक रास्ता खुलता है परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के हम 29 और 30 आयत में देखते हैं। इसमें एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में बताया गया है। जब एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। और लाजर अब्राहम की गोद में जाता है।
और धनी और 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 जो धनी मनुष्य रहता है उसे अधोलोक में पीड़ा के स्थान में रखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम 29 आयत में देखते हैं, 27 में देखते हैं, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। धनी मनुष्य अब्राहम से कहता है कि निर्धन लाजर को मेरे घर में भेज, ताकि वह इस बात की गवाही दे। हालेलुया। और वे लोग परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को समझे, ताकि वे लोग इस पीड़ा की जगह में, पीड़ा के स्थान में न आने पाए। हालेलुया। और जब हम 29 आयत में देखते हैं, अब्राहम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। हालेलुया। अब्राहम ने कहा, उनके पास में मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की किताबें हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहने का अर्थ है, परमेश्वर इस वचन में हमें समझाना चाहता है, जो लोग मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की किताबें को पढ़कर सुनकर उस पर विश्वास नहीं करे, वे कैसे विश्वास करेंगे कि मुर्दों में से यदि कोई जी कर उनके सामने जाए तो वह उस पर कैसे विश्वास लाएगा। हालेलुया। इस आयत में हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के जीवित वचन को, हालेलुया, पढ़कर सुनकर हमें उस पर विश्वास लाना है। हालेलुया। यदि हम उस पर विश्वास को नहीं लाते, विश्वास को नहीं रखते हैं, यदि हमारे पास परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत भी आ जाए तो हम उनकी बातों पर कैसे विश्वास करेंगे। जब हमने परमेश्वर की, हालेलुया, व्यवस्था, परमेश्वर की मूसा की किताब, भविष्यद्वक्ताओं की किताब, हालेलुया, इन चीज़ों को सुनकर, पढ़कर, समझकर हमने अपने विश्वास को नहीं लाया, तो क्या हम परमेश्वर के स्वर्गदूत जब आ भी जाए हमें बताने के लिए, तो हम उनकी बातों पर कैसे विश्वास को करेंगे। हालेलुया। इसमें हमें परमेश्वर बताना चाहता है कि हालेलुया, सुनकर विश्वास आता है, सुनना मसीह से, हालेलुया, और परमेश्वर के वचन से विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। हम इस आयत में सीखते हैं कि हालेलुया, हालेलुया, कि यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, सुसमाचार को सुनते, गवाही को सुनते हैं, यदि हम उस पर विश्वास
करते हैं तो हम विश्वास के स्तर में निरंतर बढ़ने की ओर जाते हैं। यदि हम सुनते हैं और विश्वास को लाते हैं तो हम अपने जीवन में उद्धार को देखते हैं, परमेश्वर की आशीष को देखते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कामों को देखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, पहला पत्रस की किताब 1 अध्याय के 23 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। हमने परमेश्वर खुदावन के जीवित वचन को सुनकर उस पर विश्वास को उत्पन्न किया, उस पर हमने विश्वास को रखा तो हमने एक नए जीवन का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन में एक नए जीवन को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो वचन है वह कभी भी नाश नहीं होने वाला है, परंतु परमेश्वर का वचन अब से लेकर सर्वदा तक रहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन सुसमाचार को सुने तो हमने उस पर विश्वास लाया। हालेलुया। हमने एक नए जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए कदम को बढ़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत में, वचन में हमें सिखाना चाहता है कि विश्वास की पहचान हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु खुदावन, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई हो प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो। परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, आपके लहू में समर्पित करते प्रभु जी। हमारे मन के विचार, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। हर एक गुनाह के लिए, पाप के लिए, अपराध के लिए आपसे माफ़ी मांगते प्रभु जी। परमेश्वर, अपने कीमती बेशुमार लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम खुदावन आपके नाम पर विश्वास करते प्रभु जी, और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हम फल को अपने जीवन में काटते हैं मेरे प्यार पुरुष। हम आपसे दुआ करते हैं मेरे प्यार पुरुष, हर एक भाई बहन अपने जीवन में विश्वास के द्वारा खुदावन 100 गुना फल को काटने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, विश्वास का एक स्तर होता है प्रभु जी, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सभी लोग अपने जीवन में विश्वास के स्तर में खुदावन निरंतर बढ़ते हुए जाए प्रभु जी। हमारे जीवन में केवल आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। हम आपके वचन कलाम को जब सुने मेरे प्यार प्रभु जी, तो हमारे जीवन में खुदावन आपका अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु जी। ओ खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान है प्रभु जी। हर एक लोगों को एक बार फिर आपकी बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके लहू में छुपा देते। हर एक के जीवन में खुदावन आपकी संपूर्ण आशीष की हम घोषणा करते। हर एक के कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कर, हर एक लोगों के आने जाने में खुदावन तो सहायता, मदद कर प्रभु
प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, सुंदर से अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें अपने हजूरी उपस्थिति में लेकर आया प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।